Come on, everyone, make some noise! Hip hip! Hip hip! Hip hip! तालियों की गड़गड़ाहट ये शोर वही बरकरार रहे, चलता रहे। ताली चलती रहे। Come on, everyone, please! Give a big hand for them! Big hand for them! मुझे तुमसे प्यार है, मैं तो बंद कर दूंगा। मुझे तुमसे प्यार है, चलेगा जब बोल दो आज भी है और कल भी रहेगा, चाहे साल पहले। चलिए तो आप सभी की नजरें निगाहें प्रोजेक्टर स्क्रीन की ओर चली जाएं। अब सभी अपना थोड़ा सा समय निकालकर अपनी नजरें घुमा लें प्रोजेक्टर स्क्रीन की ओर। पापा मेरे पापा कितने प्यारे प्यारे तुम, मुन्ना मेरे मुन्ना आंखों के हो तारे तुम। पापा मेरे पापा कितने प्यारे प्यारे तुम, मुन्ना मेरे मुन्ना आंखों के हो तारे तुम। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन। नमस्कार, आपको रिटायरमेंट के पश्चात नई जिंदगी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके रिटायरमेंट के पास से पर्टिकुलर मुझे बहुत कमी खलेगी, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपने विभाग में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को काफ़ी आगे बढ़ाया, आपके बिना हमारे प्रमोशन नहीं हो पाते। विभाग को आपकी हमेशा सदैव कमी खलेगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारे विभाग से हमेशा जुड़े रहें और इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपको पुनः नई जिंदगी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को सबको सेहत बढ़िया रहे, आपका हमेशा साथ रहे, आप हमेशा हमेशा मेरे से जुड़े रहें। नमस्कार। सीताराम गुप्ता जी को नमस्कार। मैं मोहम्मद तौफीक, अतिरिक्त निधि सचिव नगर नियोजन विभाग, आपको आपके रिटायरमेंट पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको अपनी आने वाली ज़िंदगी की नई पारी की शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका साथ हमारे साथ बहुत लंबा रहा, आपकी कमी हमें बहुत खलेगी। आपका संबंध विभाग के सभी साथियों के साथ बहुत अच्छा रहा, इसलिए आप आगे भी हमें अपना मार्गदर्शन देते रहे और मैं अंत में आपके अच्छे स्वास्थ्य व सुखी जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद। सीताराम जी गुप्ता की प्रथम नियुक्ति 1983 में उदयपुर में नगर नियोजन के उदयपुर कार्यालय में हुई थी। तभी से हमारे उनकी मित्रता है। वे न केवल हमारे अनन्य मित्र हैं, अभी तो वे हमारे पारिवारिक मित्र भी हैं। नगर नियोजन विभाग उदयपुर के कार्यालय में वे हमारे साथ केवल 3-4 वर्ष ही रहे, लेकिन भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में डेप्यूटी सचिव रहते हुए वे लगातार हमारे संपर्क में रहे। उसके पश्चात जयपुर मुख्यालय में रहते हुए भी उन्होंने हमेशा संपर्क बनाए रखा। उनसे हमारी मित्रता कभी औपचारिक न होकर पारिवारिक सदस्य की तरह रही है। हमारे हर सुख दुख में उन्होंने दिल से भागीदारी निभाई है। 37 वर्ष की गौरवपूर्ण राजकीय सेवाओं के पश्चात वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा आशा करता हूं कि वे हमारी मित्रता को आजीवन बनाए रखेंगे। जय गुरु। बड़े हर्ष की बात है कि आज शुक्रवार दिनांक 29 जनवरी 2021 को हमारे प्रिय गुरु भाई श्री सीताराम जी गुप्ता राजस्थान सरकार के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से 38 साल की सेवा के बाद AEN की पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं।
अपने सेवा काल में अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों व सहयोगियों का अपनी कार्यकुशलता, अपनी लगन और अपने स्वभाव से सबका मन जीता है। श्री सीताराम जी से मेरा परिचय लगभग 15 वर्ष पहले हुआ था, जब वे आश्रम से जुड़े। अपने व्यवहार, लगन, कार्यकुशलता, सेवा भाव से उन्होंने सभी गुरु भाइयों का मन जीता है। पूज्य श्री श्री गुरुदेव के प्रति उनकी आस्था एवं विश्वास काबिल तारीफ है। आश्रम के हर काम में, चाहे वह कंस्ट्रक्शन का हो, मेडिकल कैंप या कोई अन्य कार्यक्रम हो, सदा ही बड़ी लगन और तन मन से अपना पूरा योगदान दिया है। हमारी एक प्रार्थना है कि उनका रिटायर्ड जीवन खुशियों भरा, स्वस्थ, सुखी, चिरायु और मंगलमय हो। सीताराम जी के आगामी जीवन यात्रा के उज्जवल भविष्य, स्वस्थपूर्ण जीवन, स्वस्थ व निर्मल चित्त बनाए रखने की परम पिता परमेश्वर से यही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार। और दीदी क्या हाल चाल है आपके? रिटायरमेंट की जोर शोर से तैयारी चल रही है। जी का अकेले इनका रिटायरमेंट नहीं है, ये तो आपका भी रिटायरमेंट है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपके लिए। यदि फिर भी ज्यादा परेशानी हो तो मैं आ जाऊँ आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि सैलरी की जगह पेंशन मिलेगी। और कोई परेशानी हो तो ये पेंशन है जो गांधी जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो जी आई बोल रहे थे कि मेरा रिटायरमेंट नहीं है, गांधी का रिटायरमेंट है। इसी बात की मैं आप दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पालने में ऐसे ही झूलती। हेलो मम्मी पापा, हैप्पी रिटायरमेंट। और इतनी लंबी सर्विस के बाद में, इतने सारे स्ट्रगल के बाद में आज ये दिन आया है। हम सब बहुत खुश हैं, स्पेशली मैं तो कितने दिनों से इंतजार कर रही थी आपके रिटायरमेंट का, कि कब आपका रिटायरमेंट होगा और आप उदयपुर रहोगे, हमारे साथ रहोगे। और उदयपुर तो चलो हम अभी आए, पर जब मैं चित्तौड़ थी तब भी मैं आपके रिटायरमेंट का बहुत ज्यादा वेट कर रही थी कि पापा रिटायर हो जाएंगे तो हमारे साथ आएंगे और थोड़े दिन हमारे साथ रहेंगे। तो अब रिटायरमेंट हो गया है, तो इसका मतलब रिटायरमेंट मतलब आप टेंशन से रिटायर हो गए हो। तो अब सारा टेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबसे रिटायरमेंट ले लो और अब आप अपनी लाइफ की एक नई इनिंग्स स्टार्ट कर रहे हो। तो सेकंड इनिंग्स आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें अब आप घूमो फिरो, मस्त एंजॉय करो, एक दूसरे को टाइम दो और हमारे पास आओ, हमें भी टाइम दो। और हमें तो आपने हमेशा टाइम दिया ही है, स्पेशली मुझे। मैंने तो बचपन से लेके सारे काम आपके भरोसे ही किए हैं। मेरे डॉक्यूमेंट्स तक आपने संभाले हैं और अब मेरे बच्चे भी आपने ही संभाले हैं। और मुझे अभी भी याद है जब मेरा MBBS में सिलेक्शन हुआ था
तो आप मेरे साथ गए थे और आप वहाँ 15 डेज तक वहाँ रुके थे। सारे बच्चों के पेरेंट्स चले गए थे लेकिन आप वहाँ रुके थे। आपने मेरा सारा सामान खरीदा, मेरे को पूरा सेटल किया। तो काफी दिन हो गए थे, 10 या 12 दिन हो गए थे, तब डिडवानी अंकल का फोन आया था कि कहाँ है, छोड़े आया गुड्डा को। तो आपने बोला था अरे नहीं अभी कहाँ, अभी तो मैं यही हूँ। तो डिडवानी अंकल हंस रहे थे, बोल रहे थे अरे वहीं बैठा रहेगा क्या, आना नहीं है तुझे और नौकरी नहीं करनी तुझे। तो इतना केयरिंग नेचर है आपका और मतलब मैंने पूरी तरीके से आपके ऊपर, आपके भरोसे ही सब कुछ किया है। अभी रिसेंटली भी मेरी मॉलिक्यूलर लैब बन रही थी, उसमें भी ना मुझे ब्लूप्रिंट भी मुझे ही बनाना था। मतलब उस जो प्रोसेसर में सब कुछ मेरे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी। वहां के इंजीनियर ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने बोला कि ब्लूप्रिंट मैडम आप दो और आप बना के और हमको दे दो और हम आप जैसा बोलोगे वैसा हम बना देंगे। तो मुझे तो कुछ नहीं आता था। फिर मैंने आपको फोन किया, फोन पे पूरा ब्लूप्रिंट बनाया और तब जाके वो लैब बनी। तो इस तरीके से मेरी चाहे पर्सनल लाइफ हो, मेरी फैमिली लाइफ हो, मेरी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और ऑफिशियल लाइफ, मेरे ऑफिस के भी सारे काम, उसमें हर जगह आपका स्पेशल योगदान रहा है। तो मेरे को ऐसे बहुत लंबी स्पीच देनी नहीं आती है और ना मैं दूंगी, सब लोग बहुत बोर हो जाएंगे सारी स्पीचेस को सुन के। तो ठीक है, मैं इतना ही कहूंगी कि आप बस अब खुश रहो, मस्त रहो और मुझे तो आपकी हमेशा जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप अब अपना टाइम स्पेंड करो और अपने लिए कुछ करो, मम्मी के साथ आप टाइम स्पेंड करो। तो हम बहुत लकी हैं कि आप लोगों को मिला, आप लोग हमको मिले और आप हमारे मम्मी पापा हो। थैंक यू एंड यू आर द बेस्ट मम्मा पापा इन द वर्ल्ड। थैंक यू एंड हैप्पी रिटायरमेंट। मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना। हेलो पापा जी, हैप्पी रिटायरमेंट डे। आपकी 38 साल की सेवाओं में राजस्थान सरकार में आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ परिवार को पूरा वक्फी टाइम देते हुए और सामाजिक जो कस्टम्स हैं उनको भी पूरी तरह समाज में भी बहुत अच्छे तरीके से सक्रिय रहे और इसमें मम्मी जी का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बशर्ते मेरी फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो मेरी फैमिली को तो आपने हमेशा से ही हर पल हर क्षण बहुत अच्छा रोल अदा किया, जिसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको अपने दिल से, हार्दिक दिल से बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ कि आने वाले समय में आपका जो समय है बहुत अच्छा निकले, बहुत अच्छे तरीके से आप मस्ती से, एंजॉय से गुजारें। आपने जो फैमिली के लिए जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो त्याग और समर्पण किया है, उसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपके लिए सॉन्ग अपने दिल से डेडिकेट कर रहा हूँ। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन
आप दोनों को बहुत मजा आएगा जब हम दोनों आपके यहाँ रिटायरमेंट पर आएंगे और हम वहाँ 2 केक्स लाएंगे अक्षय की वाली। और है ना फिर हम दोनों बहुत खेलेंगे जयपुर में और है ना फिर बहुत मजा करके हम टॉप के साथ कि नानू और मेरी वो बैठने वाली गाड़ी बस मुझे 2-3 ही चाहिए। थैंक यू। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही। इस रिटायरमेंट पे मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ, छोटा सा इंसिडेंट है। एक बार जब हम सब बैठ के एल्बम्स देख रहे थे पुरानी, इसकी फ़ोटो नहीं आ रही है, जब हम वो एल्बम देख रहे थे पुरानी, तो मैं रोने लग गई कि भाई मेरी कोई फ़ोटो नहीं है जो मैं 1 साल की 2 साल की थी, मेरी कोई फ़ोटो ही नहीं है। तो आपने बोला कि ऐसे कैसे? मैंने कहा कि नहीं, आप है ना दीदी और बिट्टू से ज़्यादा प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मेरी कोई फ़ोटो नहीं है जिसमें मैं 1 साल की थी। तो पापा ने कहा नहीं, वापस से ढूंढते हैं। तो मम्मी और पापा दोनों ढूंढने लगे, पर कोई फ़ोटो मिली ही नहीं, क्योंकि कोई फ़ोटो थी नहीं तो मिलती कहाँ से। तो फिर पापा ने किसी भी रैंडम फ़ोटो में किसी छोटे बच्चे को दिखा के बोला कि अरे मेरी गोदी में तू ही है, और मैं कन्विंस हो गई। ऐसे ही अभी कुछ टाइम पहले की बात है, होगी 1 साल पहले की बात, दीदी रो रही थी, किसी भी बात से गुस्सा हो गई होगी। तो याशी मेरे पास आके पूछती है कि है ना मम्मा क्यों रो रही है, मौसी मम्मा क्यों रो रही है? तो मैंने कहा कि बेटा वो इसलिए रो रही है, वो ये कह रही है कि है ना जैसे आप बोलते हो कि है ना आप मम्मा आप श्रेय से ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे से नहीं करते, ऐसे मम्मा बोल रही है आप मम्मी पापा को कि निशु से आप ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे से नहीं करते। बट रियल में ये है कि हम तीनों को पता है कि आप हम तीनों से बहुत प्यार करते हो। बिट्टू मेरे को तेरा नहीं पता कि तेरे को कभी ऐसी कंप्लेंट हुई है या नहीं, बट आई बिलीव कि तेरे को भी हुई होगी ऐसी कंप्लेंट कि मुझसे प्यार नहीं करते और इन दोनों से ज़्यादा प्यार करते हो। बट हम तीनों इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हुई है, कभी भी किसी चीज़ की एडवाइस चाहिए या साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप हमेशा साथ रहे हो, हमेशा सपोर्ट किया है, हमसे बहुत प्यार किया है, हमेशा एनकरेज किया है अच्छी चीज़ों के लिए, सही डायरेक्शन में जाने के लिए हमेशा सही सलाह दी है, और कभी ऐसा नहीं कि हमारा साथ छोड़ दिया। हम टेंशन में हैं तो हमेशा बोला है कि हम तेरे साथ हैं, तू आगे बढ़, तू डरती क्यों है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए, मतलब जॉब के लिए आज तक भी एनकरेज करते हो कि नहीं जॉब करनी है। तो अपनी सोसाइटी में लड़कियों को इतना सपोर्ट करना पता नहीं होता है या नहीं होता, बट अपनी फैमिली में होता है, और मैं इस बात के लिए बहुत लकी फील करती हूँ कि आप लोग मेरे पेरेंट्स हो और मुझे इतना प्यार करते हो और इतना सपोर्ट करते हो। आई विश कि आप लोग हमेशा हमारा ऐसा ही साथ दें, ऐसे ही सपोर्ट करें और ऐसे ही एडवाइस देते रहे, हमारी गलतियों पे हमें डांटे भी और हमेशा हमारे साथ रहें। So we both wish you very happy and healthy retirement life ahead. Thank you. Thank you. We love you. तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए। हेलो करो, हेलो। सबसे पहले तो आप दोनों को रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब ऑफिस के काम से तो छुट्टी हो गई, 60 साल हो गए, 60 साल के हो गए आप, बढ़िया है, फ्री हो गए ऑफिस से हैं। अब एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम मिलेगा स्पेंड करने के लिए। पापा आपके साथ मैंने अक्सर देखा है आपको सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट है, चाहे पुराने मोनूमेंट हो, कुतुब मीनार, और चाहे नया कंस्ट्रक्शन हो, गुरुदेव के यहाँ जो मंदिर बन रहा है। आप हमेशा एक्टिव देखे हो मैंने सिविल इंजीनियरिंग के लिए, अच्छा है। मेरे ऑफिस में आपकी एज के जो सीनियर्स हैं बहुत कम होंगे जो सिविल इंजीनियरिंग में
इंटरेस्ट रखते हैं, इसी इसमें आते आते सब दुनियादारी में ज़्यादा लग जाते हैं। ये अच्छा है, आपको रिटायरमेंट के बाद भी ना एक्टिव रखेगा। मम्मी का भी रिटायरमेंट है, वैसे तो अपनी मम्मी कभी रिटायर होती नहीं है घर के काम से, पर हाँ पहले से ज़्यादा वक्त मिलेगा पापा का दोनों को साथ रहने के लिए, घूमने के लिए। अच्छा है, दोनों घूमिएगा बहुत सारी जगह, हमसे भी मिलने का मौका मिलेगा ज़्यादा, गुबलू के साथ भी घूमने का ज़्यादा मौका मिलेगा। और एक नई जनरेशन धीरे धीरे तैयार हो रही है, गुबलू वाली, जिसके साथ आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो दोनों। आई होप और विश आने वाला समय आफ्टर रिटायरमेंट आपके लिए ज़्यादा हैप्पी हो और हेल्दी हो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप ऐसे ही हमारे साथ रहें। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हेलो पापा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर रिटायरमेंट। पता ही नहीं चला ये दिन कैसे आ गया इतना जल्दी। आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, आप जिस तरीके से काम करते हो, पैशन, वो देख के लगता ही नहीं कि आपकी एज हो गई है अब रिटायरमेंट जितनी। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा था आपसे, तब मैं बोलता था बार बार कि पापा पीछे, वो पापा पकड़ लेना साइकिल। आप बोलते थे हाँ मैंने पकड़ रखी है। मैं फिर पूछता था, फिर आप बोलते थे मैंने पकड़ रखी है। फिर मैंने तीसरी बार जब पूछा तो पीछे से कोई आवाज़ ही नहीं आई। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, आप तो दूर खड़े हुए थे। आपने वहीं से कहा कि पीछे मत देख, आगे देख के साइकिल चला, मैं खड़ा हूँ। ये लाइन आपकी उस टाइम जितनी एनर्जी देती थी हमें, आज भी उतनी ही एनर्जी देती है, उतनी ही पॉजिटिविटी, उतना ही मोटिवेशन देती है, और ये हमेशा देती रहेगी। मैं आप बस यही कहना चाहूँगा कि आज पापा आपका ही नहीं, मम्मी का भी रिटायरमेंट है। आप दोनों ने हमारे लिए आज तक जितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपने जितने सपने अपने नहीं जिए आज तक कि हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, या हमारे लिए, या फैमिली के लिए, किसी के लिए भी, अब वो टाइम आ गया है कि आप दोनों उन सारे सपनों को पूरा करो। अपनी ज़िंदगी एक नई शुरुआत करके सारी चीज़ें जो पहले छोड़ दी थी, उन सब पे दोबारा फोकस करो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, वर्ल्ड टूर पे जाओ। और तो मैं इतना बड़ा तो नहीं हुआ कि मैं ये सब कहूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तीनों के लिए कभी भी कुछ भी करना हो, हमें ये कॉन्फिडेंस होता था कि हमारे पीछे आप दोनों खड़े हो। आज मैं ये कहना चाहूँगा बस कि आप दोनों जो भी सपने आपके रह गए उन्हें पूरा करो, किसी की टेंशन मत लो, क्योंकि आप दोनों के पीछे अब हम 6 लोग खड़े हैं। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। आपके आने से। प्रणाम मम्मी एंड पापा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर रिटायरमेंट पापा। आज का दिन बहुत बड़ा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जब मैं फर्स्ट डे इस घर में आई थी तब आप दोनों ने मुझे बोला था कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे रहना है रहो, बस खुश रहो। आप दोनों के साथ कभी मुझे अपने पेरेंट्स की कमी फील नहीं हुई। थैंक्स फॉर बीइंग माय पेरेंट्स। आप लोगों ने अपनी फैमिली के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना था लेकिन आप नहीं कर पाए हैं।
अब वो सेकेंड इनिंग है, आप वो सब सपने पूरा कीजिए, घूमिए और मम्मी आप थोड़ा सा टेंशन लेना कम कीजिए, इतना टेंशन मत लीजिए और अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, बस आप दोनों खुश रहिए। हैप्पी सेकेंड इनिंग, ऑल द बेस्ट एंड वी लव यू पापा एंड मम्मी। सम्माननीय जीजाजी के राज की सेवा से सेवानिवृत्ति होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष और अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है। ये हमेशा से दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहें और सभी के लिए मेहनत और संघर्ष से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। इन्होंने मुझे ही नहीं बल्कि सभी को सकारात्मक सहयोग प्रदान किया है। इन्होंने इस मुकाम को पाने के लिए अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए। मुझे आज भी याद है जब ये करौली में सर्विस करने जाते थे PWD में, तो साइकिल से जाया करते थे और निरंतर अपनी मेहनत और परिश्रम से ये आगे बढ़ते रहे और आज इन्होंने जो मुकाम हासिल कर लिया है वो बहुत ही मेहनत और परिश्रम से किया है। हमारे सामने ये जीता जागता उदाहरण है। ये हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे। हम आज जिस मुकाम पर हैं वो इन्हीं के आशीर्वाद और इन्हीं की प्रेरणा से हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जीवन का आपका अगला पड़ाव सुखी रहे, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा की तरह आप हमको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारे सीताराम जी की सबसे बड़ी सुपुत्री गुड़िया, इसको हम नेहा भी बोलते हैं, नेहा की शादी की बात है। उस शादी में रिसेप्शन का जब टाइम चल रहा था और रिसेप्शन पूरा लगभग निपट चुका, तो स्वाभाविक है कि जैसा कि हर रिसेप्शन में होता है कि जो वेटर्स वगैरह है वो जो उसकी ऑर्गेनाइजर का जो मालिक होता है उसको खाना खिलाने के लिए बड़ा रेस्पेक्टफुली सारा ऑर्गेनाइज करना और सेटअप करना और फिर उनको इनवाइट करना और उनको खाना खिलाना। तो उन्होंने सारा अरेंजमेंट करके और हम लोगों को बुला लिया। हमें पहुंच गए और हमारे साथ साथ मेरे मित्र भी थे, अरुण माथुर, महेंद्र सिंह परिहार और दिनेश उपाध्याय। ये सभी 4-5 ओम प्रकाश शर्मा, ये 4-5 हम बैठ के खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते पूरा हमने अच्छे से आनंद से हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद ही एक स्टेज आई कि वो खाना हमारा फिनिश हुआ, तो फिर हमारे दिमाग में आया, मैंने कहा अब तो टिप देना पड़ेगा। तो हम तो फंस गए। अब फंस गए, मैंने कहा अब क्या करेंगे, ये टिप के बन के जबरदस्ती बन के अपनी हो जाएगी। तो तुरंत हमारे दिमाग में रिएक्शन किया, मैंने कहा भैया आज एक खुदा ना खासा ऐसी मतलब स्थिति थी कि हम खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते नजर आया कि सीताराम एक दूसरी टेबल पर अकेला बैठा बैठा बेचारा प्लेट के अंदर कुछ लेके खा रहा था। तो मेरे एकदम नजर पड़ी, मैंने कहा भैया जो लड़की का पिताजी मैं नहीं हूँ, वो सामने बैठा वो है, तो उनसे टिप मांग। और सारे हमारे मित्र इतने जोर से हंसने लगे कि बेटा पूरा खाना तो उन्होंने बेटरों से शान से खुद ने खाया और जब टिप देने की बात आई तो सीधा लड़की के पिताजी के पास भेज दिया। ऐसा बदमाश आदमी कहीं नहीं देखा। ये थी हमारी दोस्ती की मिसाल। मतलब दुनिया भी नहीं पहचान पाती थी कि असली घर का मालिक है कौन। जबकि उनको पता था कि सारा अरेंजमेंट्स वगैरह जो कुछ भी था, स्वाभाविक है कि मित्र होने के नाते सारा हमें अपने आप को सारा कार्यक्रम हमें संभालना ही था। हमने पूरा संभाल रखा था।
जो संभालने में हम इस तरह से एक्सपोज हो गए थे कि उनको सारे बेटर्स और पूरे स्टाफ को किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि लड़की के पिता कौन है। पिता का तो बाद में जब टिप देने की बात आई तब हमने एक्सपोज किया, क्लियर किया कि टिप तो उससे लेनी है। वाह, ये होता है असली फ्रेंड। गुप्ता जी में मैंने गुरु भाई तो देखा ही, लेकिन एक बहुत बढ़िया मित्र भी देखा। हालांकि वो मुझे बड़े भाई की तरह ट्रीट करते रहे हैं और कभी कभी तो ये कहते थे कि मेरा सब कुछ तुम ही हो, मेरे रिश्तेदार तो यहाँ कोई है नहीं, तो जो कुछ भी आप ही हो। तो उनकी विशेषता ये थी कि वो अपने मन की बात मेरे से शेयर करते थे। हमारे कोई भी सुख दुख होते थे, हम आपस में एक दूसरे से बात करते थे और बात करके हल्का बोझ कर लिया करते थे। और मैंने इस व्यक्ति में ये विशेषता देखी कि वो हर काम करने के लिए तैयार है, दोस्तों के दोस्त हैं, थकने का नाम ही नहीं लेते, राजनीति में भी अच्छी पकड़ रखते हैं और दिल के सच्चे हैं। जो जुबान पे आ जाता है वो उस बात को बोल देते हैं, लेकिन व्यवहार कुशलता भी है, ये नहीं है कि व्यवहार कुशलता ना हो। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं पढ़ा करता था, कई बार एक वाक्य मेरे दिमाग में आता था, उसको अंग्रेजी में यूँ कहा है कि गुड फ्रेंड इज बेटर देन 1000 रिलेटिव्स। हमारे बड़े भाई साहब की 38 वर्ष गौरवमयी राजकीय सेवा पूर्ण करने पर बहुत बहुत बधाई तथा शुभकामनाएं तथा हम भाई साहब तथा भाभी जी के सेवानिष्पश्चात उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं तथा भाई साहब ने जिस प्रकार पूर्ण निष्ठा के साथ राजकीय सेवा तथा परिवार के लिए जो समर्पण किया है वह आगे भी यथावत चलता रहे, ऐसी हमारी आशा है। भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय फूफा जी को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर बहुत बहुत बधाई। फूफा जी, आपने ज़िंदगी को जिस बेहतरीन तरीके से जिया है, मैं उम्मीद करता हूँ या मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप अपनी ज़िंदगी को उसी बेहतरीन तरीके से जिएँ। फूफा जी, आपने हर वक्त मुझे एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है, हर वक्त आपने मुझे एक अच्छी सलाह दी है। मुझे आज भी याद है कि जब करौली से आप मुझे यहाँ पर लेके आए थे और मुझे मैं कहूँ तो अपने पैरों पर थोड़ा खड़ा होना सिखाया था। मैं भगवान से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे फूफा जी मिले। आपने मुझे हर वक्त कहीं ना कहीं मार्गदर्शित किया है, मुझे बताया है, समझाया है, जगह जगह पर मुझे डांटा भी है, पर मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आप मुझे ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। 2 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मित्र, रिलेटिव्स, भाई बंद सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर मुझे अनुग्रहित किया और मैं यह भी आशा रखता हूँ कि भविष्य में जब भी ऐसे किसी आयोजन, प्रयोजन या आवश्यकता हो तो मुझे आपका पूर्ण सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। और आज का जो ये रिटायरमेंट का समय है, तो मेरी 38 साल की नौकरी मैंने की है, उसमें मेरे बच्चों का
पत्नी का विशेष तौर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी नौकरी में सबसे ज़्यादा मैं जो इस मुकाम पर पहुँचा हूँ या मैंने जो भी कुछ हासिल किया है उसमें पूर्ण योग मेरी धर्मपत्नी का है। इन्होंने मेरे को हर पल पर हर जगह पर उन कंधे से कंधे मिलाकर मेरा सहयोग किया। मैं इसको बहुत बहुत आभार कहो या कुछ भी कहो, लेकिन मेरे पीछे जो भी आप देख रहे हैं पर्दे के पीछे यही है और इन्हीं की वजह से आज ये स्थिति आई। मैं और बच्चे भी मेरे ईश्वर की कृपा से सब लायक हैं और बहुत ही प्यार करते हैं और छोटी बिटिया आई है। दोनों बच्चे तो बहुत ज़्यादा मेरे पास ही रहे हैं बचपन से, तो इनको ज़्यादा वो रहता है। और तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 38 साल की नौकरी में मैंने दुख सुख सब कुछ बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा टेंशन, क्योंकि नौकरी के पीछे बहुत ज़्यादा टेंशन ली है मैंने। बच्चों की जिम्मेदारी, इसमें दिलवालिया जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। हमेशा बच्चों को बड़ा करने में, पालने पोषने में हमारी काफ़ी साल से साथ है, करीब 30-35 साल से साथ है हमारी। और बाकी परिवार के सभी लोगों का सहयोग रहा। हमेशा उतार चढ़ाव सब चलते रहते हैं। कितनी बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं, नौकरी भी होती है, परिवार भी होता है, और उसमें इनको निभाना एक बहुत कठिन काम हो जाता है। कई बार इतना टेंशन हो जाता है ये ज़िंदगी छोड़ ही देनी चाहिए, पर फिर भी मैं इनको नहीं छोड़ सकती। मेरे परम पूजनीय सास ससुर की इतना प्रेम था कि इन्होंने मेरे दिया पार दिया। मेरे छोटे ब्रदर इन लॉ है महेंद्र, ये 90 में मेरे साथ निम्बाड़ा रहे थे। और जो बेटा है बिट्टू, इसका पूरा ध्यान इन्होंने रखा बचपन में। छोटा सा था और ये इसको बहुत तंग करता था और इसका इन्होंने बहुत ध्यान रखा महेंद्र ने, बेटे में। मैं तो चला जाता था सुबह सुबह साइडों पे, लेट आता था, ये बहुत ध्यान रखता था इसका। धन्यवाद।